Hello guys, welcome to my channel Vishwas School Bhuna. I am Shifali, your chemistry teacher. Students, today we will continue our chapter Structure of Atom of class +1 chemistry. Students, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन के बारे में। तो उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है, जिसकी वजह से अगला टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। मीन्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई जिसके अंदर मेन वेव फंक्शन था, उसके सोल्यूशन से हमें पता चला था मोस्ट प्रोबेबल रीजन का कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था साई स्क्वायर के बारे में। साई स्क्वायर बताया था जब 1 होता है इक्वल टू, तब हमारी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। तो अब हमने क्या बताना है इसमें, कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का, मतलब इसी से हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी पता चलेगा। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं कि बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है, जिसकी एक नए कंसेप्ट को बताया श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से हमें पता चला साई स्क्वायर का, जिसने बताया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितनी जगह पे है, कहाँ रिवॉल्व कर रहा है इससे इस जगह पे, कि कौन से पोर्शन में मैक्सिमम चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के, जो हम कैलकुलेट करते हैं साई स्क्वायर से। और उस जगह को जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन होने के, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये जो डायग्राम है ये ऑर्बिट का है, जो ऑर्बिट को बताता है। ऑर्बिट इस तरह से एक सर्कल होता है, शेल होता है, लेकिन ऑर्बिटल एक फील्ड पार्ट होता है, मतलब ऑर्बिट के अंदर का हिस्सा। मतलब ऑर्बिटल कहना क्या चाह रही हूँ, इस ऑर्बिट के अंदर भी जिस हिस्से के अंदर मैक्सिमम चांस है, उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो ऑर्बिटल होता है। मतलब मैं आपको जब आगे आगे जैसे अगले टॉपिक बताऊंगी, कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, क्वांटम नंबर बताऊंगी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट की एटॉमिक ऑर्बिटल क्या चीज़ है। आज के जो वीडियो में मैं आपको सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, या ये कह लो और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी भी होता क्या है। फिर उसके आगे नए कंसेप्ट अगले बार पढ़ेंगे। देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस क्या है। पहला जो मैंने लिखा है वेल डिफाइंड, ऑर्बिट के अंदर वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। मतलब इसका जो पाथ होता है वेल डिफाइंड होता है, इस तरह से, ये इस तरह से एक डिफाइंड है, पाथ है, एक सर्कल है, एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ये जो ऑर्बिटल होता है ये वो रीजन होता है इन स्पेस के अंदर, जहाँ पर मैंने देखो शॉर्ट में लिखा है साई स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये मैंने कल बताया था साई स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इस जगह पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उस जगह को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। वो हिस्सा, ऑर्बिट का हिस्सा जो होगा वो ऑर्बिटल होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो है ऑर्बिट का रिप्रेजेंट प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिट होते हैं इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3D मोशन को, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो 3 डायमेंशनल मोशन को भी एक्सप्लेन करता है, जो कि मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बता चुकी हूँ कि कैसे 3 डायमेंशन होता है। थर्ड ऑर्बिट के लिए और क्या पॉइंट है कि इट गिव्स डेफिनेट पाथ टू, एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कहता है कि ये जो है ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ देता है, मतलब एक रास्ता बता देता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे सर्कल में घूमेगा। लेकिन अगर डेफिनेट पाथ देता है तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि भी किसी भी चीज़ में अनसर्टेनिटी आना, एरर आना, एक दो चीज़ों को जिसमें हम पोजीशन और मोमेंटम की बात करते थे, उन दोनों को हम साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ऑर्बिटल के अंदर नॉट स्पेसिफाइड डेफिनेट पाथ स्पेसिफाई नहीं होता, और डेफिनेट नहीं होता है तो मतलब अनसर्टेनिटी आती है। इसीलिए ये किसको फॉलो करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। जो सारे ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, जैसे इसकी शेप मैंने दिखाई है, लेकिन जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी जो शेप होती है डिफरेंट होती है। एक ऑर्बिट के अंदर भी कई सारे ऑर्बिटल होते हैं। आपको एक बार मैं हिंट के लिए बता दूं,
एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है। एस की जो शेप होती है, सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है जिसकी इस तरह से सर्कुलर, जिसको हम स्फेरिकल बोलते हैं। और पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। आगे हम शेप्स पे भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं और हर किसी की शेप कैसे होती है, वो कैसे बनते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में अगले टॉपिक में बताऊंगी। उसके बाद पॉइंट है ऑर्बिट का, डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। इसकी कोई डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती हर किसी ऑर्बिट की। डायरेक्ट सर्कुलर शेप में वो रिवॉल्व करते हैं क्योंकि सर्कुलर है। लेकिन इसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ के सभी की डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी है? स्फेरिकल। सिर्फ एस की स्फेरिकल है, ऑर्बिट की भी स्फेरिकल है, इसीलिए स्फेरिकल में कोई डायरेक्शन नहीं होता। और इसके अंदर क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये कौन सी डायरेक्शन है इसमें? क्योंकि शेप अलग अलग होती है। ये सब भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपको पढ़ाऊंगी तो ये सब क्लियर हो जाएंगी कि कैसे डायरेक्शंस होती हैं। लास्ट इसका पॉइंट है, जो ऑर्बिट होते हैं कैन एक्मोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n²। मतलब ऑर्बिट के अंदर अगर मान लो मुझे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि 2n²। n² होता है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू मैं अभी आपको शॉर्ट में बताऊं तो 1 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। इसके क्वांटम नंबर के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा ये इसका पर्पस क्या होता है, ये क्या करता है एक्चुअल में, किसकी एनर्जी के बारे में बताता है, मेन एनर्जी, मेन शेल के बारे में बताता है। एन ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको KLM शेल बताए थे, अभी हिंट दिया है मैंने, आगे क्वांटम नंबर बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि जब n की वैल्यू 1 होएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। ये थोड़ा सा मैंने उसमें भी बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में भी। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी L शेल में जा रहा है। इस तरह से हम शेल्स के बारे में पढ़ते होते हैं। तो ये सब आप पढ़ोगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 2n² से। लेकिन इसमें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। मीन्स आगे ये बात भी जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब ये कुछ कंसेप्ट और क्लियर होंगे। मतलब मैं कुछ हिंट दे देती हूँ। जैसे कोई ऑर्बिटल है, इस तरह से इसकी शेप होती है, मान लो कोई फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो हमेशा एक एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आगे आपको ये बात काम आएगी। जैसे अगला ऑर्बिटल लिया, मान लो इसमें 3 है, ये पी की शेप होती है। या मैं बताऊंगी डिटेल में जब शेप्स के बारे में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझो, ऑर्बिटल मतलब ये हिस्सा एक पी के अंदर भी एक से एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन है ना, एक ऊपर, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी डायरेक्शन में है। तो मैंने कहा था ना, इसमें एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सबकी क्या होती है? डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये सब क्या है? एक ऑर्बिटल में, एक बॉक्स में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इनको ऑर्बिटल बोलते हैं। इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी कंसेप्ट आएगी जब हम अगले टॉपिक करेंगे, क्वांटम नंबर, शेप्स वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं। बट हम इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं क्योंकि हमने समर वेकेशंस का होमवर्क दिया है आपको, जो इस चैप्टर को लिखा हुआ है। और वो चैप्टर आपने कहाँ तक करना है? अब बिफोर क्वांटम नंबर से पहले पहले जहाँ तक हो गया उसको आपने अच्छे से करना है। जो भी टॉपिक आए हैं उसके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हर टॉपिक के 5-5 न्यूमेरिकल आपने एक डिफरेंट नोटबुक में करने हैं और आपको अच्छे से चैप्टर रिवाइज करना है। तो अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के डिफरेंस को लिख लीजिए। यहाँ तक ब्रेक के अंदर अच्छे से क्लियर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।